सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं टॉप 25 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग कोविड से बहुत दूरी बनाए रखिए, बार बार सैनिटाइज करते रहिए, अपने और अपने लोगों को भी बचाइए। तो कोविड से आपको दूरी बनाना है, लेकिन किताबों से नहीं, क्योंकि जैसे ही कोविड का थोड़ा सा यहाँ से जाएगा, यानी लॉकडाउन ख़त्म होगा, वैसे ही आपके एग्ज़ाम सारे करा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, एकदम रेडी रहिए आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग 2-4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो आप लोग रिलैक्स हो जाएं। तो रिलैक्स मत होइए, आप लोग पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको समय भी काटना है। तो समय आप पढ़ाई से ही काटिए, और कोई खेल मत खेलिए दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भूषण का कौन सा ग्रंथ जो है इनमें से रीति ग्रंथ है? तो आपको छांटना क्या है दोस्तों? सभी भूषण के ग्रंथ है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। तो ये सभी किसके हैं? भूषण के। और भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। ये भी एक बार पूछा गया है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। और भूषण किसमें छाटना है दोस्तों? रीत का ग्रंथ। तो आइए छाटते हैं कौन सा। तो रीत का ग्रंथ कौन सा इनका? शिवराज भूषण। और शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आप रट लीजिए कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग, क्योंकि अलंकार का ग्रंथ है, रीत का ग्रंथ है, तो 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ था। और इनका जो शिवा बावनी है और छत्रसाल दशक है, ये दोनों किसके ग्रंथ है? ये दोनों आपके प्रशस्ति परक ग्रंथ हैं। तो ये भी रट लीजिए, ये आपका दोनों ही, यानी शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये कैसे ग्रंथ हैं? आपके प्रशस्ति परक ग्रंथ हैं। तो आइए अगले चलते हैं दोस्तों। कैसा लगा पहला ही क्वेश्चन? देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। तो ये कथन किसका है? सबसे पहले बात करते हैं, ये शुक्ल जी का कथन है। और यह कथन किस प्रसिद्ध कवि के लिए आया था? तो कथन के लिए आपको दोस्तों मैं वीडियो दे ही चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो वहाँ से कथन तो रट ही लीजिएगा। और कथन किसका है और किसके लिए आया, दोनों को मैंने उसमें समाहित किया है। तो देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। तो ये शुक्ल का कथन है, और ये किसके लिए आया है? तो ये कथन किसके लिए आया है? आपका प्रताप शाही के लिए आया है। तो रट लीजिए ऑप्शन नंबर आपका द। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भगवन हंस देने कह नटी जाए, में कौन सा रस है? तो दोस्तों, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? आपका बिहारी सतसई से। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719। लेकिन शुक्ल ने कितना माना है? 700 दोहे। तो ये भी रट लीजिए। तो ये बिहारी सतसई से लिया गया है। और इसमें पूछा है कौन सा रस है? तो कौन सा रस है आपका? श्रृंगार रस। अगर पूछ लेगा श्रृंगार में कौन सा रस है, तो संयोग श्रृंगार है। क्योंकि जब नायक नायिका मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। तो ये भी देख लीजिए आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ब। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि उन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में नौरस और शतरत सुझाई पड़ी। तो शुक्ल जी का ये भी कथन है। और ये किसके लिए कहा है शुक्ल जी ने? तो ये ग्वाल कवि के लिए कहा था, यानी ऑप्शन नंबर आ। तो दोनों रट लीजिए, यानी कथन किसका है और किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया दोस्तों? आपके ग्वाल कवि के लिए। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग उन्होंने किस कवि ने किया है? तो किस कवि ने किया है? आपका बिहारी ने। यानी भाषा की समाहार शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? बिहारी ने। कौन से में किताब में? बिहारी सतसई में। तो ऑप्शन नंबर स। यदि हम आचार्य तो कवित्व दोनों की एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं, तो मतीराम, श्रीपति और दास जी ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। तो ये भी किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। लेकिन ये किस आचार के लिए इन्होंने कहा है? तो आइए ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। ये कहा इन्होंने प्रताप शाही के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? द। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं
किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? तो जो सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है, कौन सी पुस्तक पर? बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। तो ये रट लीजिएगा दोस्तों, ये कई बार ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि मानते हैं, तो द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि कौन मानते हैं आपके? आइए ऑप्शन में चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य शुभ। तो बच्चन सिंह द्विजदेव को क्या मानते हैं? अंतिम रीति मुक्त कवि मानते हैं। तो ये रट लीजिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं क्वेश्चन रखता हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर। जहांगीर जस चंद्रिका का रचयिता कवि का नाम क्या है? जहांगीर जस चंद्रिका किसने लिखा था? आइए ऑप्शन चलते हैं। सॉरी दोस्तों, तो ये लिखा था आपका केशव ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और केशव ने कौन सा लिखा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो रसिक प्रिया, इसको भी रट लीजिए। रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? 16 प्रकाश हैं। प्रकाश यानी अध्याय कह सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा था क्या? रामचंद्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश है? ये भी कई बार पूछा गया है। 39 प्रकाश है। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और किसने कहा था? ये राम चतुर्वेदी ने कहा था। और इनका कौन सा एक ग्रंथ है? कविप्रिया हो गया, रतन मावनी भी हो गया, और विज्ञान गीता। तो इनके एक आपका ग्रंथ जरूर पूछता है, तो इन सभी को रट लीजिए आप लोग। आइए अगले चलते हैं क्वेश्चंस में। सर्व 16 प्रकाश किसकी रचना है? तो सर्व 16 प्रकाश किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। और गुरु गोविंद सिंह की कौन सी रचना हो गई आपकी? सुनीति प्रकाश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और चंडी चरित तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चंडी चरित तो कई बार पूछ चुका है, तो दोनों रट लीजिए। गुरु गोविंद सिंह की कौन सी है? एक तो 16 प्रकाश हो गई, और सुनीति प्रकाश हो गई, और चंडी चरित्र हो गई। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा से बात हो रही है, तो पद्माकर भट्ट को अंतिम प्रसिद्ध कवि माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आप कौन सा हो जाएगा? बा। सुधा नित्य के रचयिता कौन है? तो सुधा नित्य के रचयिता कौन है? तोष कवि। तो तोष कवि ने क्या लिखा था? सुधा नित्य लिखा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था विनय शतक। तो इसको भी रट लीजिए आप लोग, विनय शतक। और सुधा नित्य के रचयिता कौन है? तोष कवि। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। सॉरी दोस्तों, इश्क लता के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, घनानंद। तो इश्क लता किसने लिखा आपका? घनानंद ने लिखा है। और इश्क चमन अगर पूछ लेगा तो रख लीजिए, इश्क चमन किसने लिखा है? नागरी दास। और इश्क लता किसने लिखा है? घनानंद हो गया। और इश्क नामा पूछ लेगा तो इश्क नामा अपने बोधा ने लिखा है। और पूछ लेगा आपका इश्क महोत्सव, तो इश्क महोत्सव किसने लिखा है? रघुनाथ ने लिखा है। तो इश्क से मैंने आपको 4 किताबों के नाम बताए, तो चारों रट लीजिए, क्योंकि घुमा फिरा के बहुत पूछता है। तो रट लीजिए, पहला इश्क चमन नागरीदास, इश्क लता घनानंद, इश्कनामा बोधा, और इश्क महोत्सव रघुनाथ। तो इश्क लता कौन है आपके? घनानंद। अलंकार दर्पण के रचयिता कौन है? तो अलंकार दर्पण के रचयिता कौन है? महाराजा राम सिंह। यानी ऑप्शन नंबर आपके बी। पद्माकर कृत पद्माभरण, तो पद्माभरण किसका है? पद्माकर का है। का वर्ण विषय क्या है? यानी पद्माभरण में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? ये अलंकारों का वर्णन है, यानी अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। ऑप्शन नंबर द। काव्य मंजरी के रचयिता कौन है? तो काव्य मंजरी किसने लिखा आपका? पदुमन दास ने। यानी ऑप्शन नंबर आपका बा। ललित ललाम, तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी रट लीजिए। तो ललित ललाम किसने लिखा है आपका? मतिराम ने।
और मतिराम ने क्या लिखा था, एक बहुत इम्पोर्टेंट, रसराज। रसराज ही ललित ललाम जी का है। और फूल मंजरी, फूल मंजरी ये भी ललित ललाम का है, तो इसको भी रट लीजिए आप लोग। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है आपके? महाराजा जशवंत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आ। रत्नाकर के अनुसार बिहारी सस्सई में दोहे कितने हैं दोस्तों? तो रत्नाकर के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इन तीनों चीज़ों को रट लीजिएगा। तो बिहारी सस्सई में अगर पूछे जाएगा दोहों की संख्या कितनी है, तो आपको सर्वमान मानना है 719। अगर पूछा जाएगा शुक्ल के अनुसार, तो शुक्ल के अनुसार कितना हो जाएगा, 700। और रत्नाकर के अनुसार कितना है, 713। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ब। तो देख लीजिएगा, शुक्ल के अनुसार जो है 700, और रत्नाकर के अनुसार 713, और जो सर्वमान्य मत है वो आपका 719 है। तो इसको रेट लीजिए दोस्तों। कई हिसाब से क्वेश्चन पूछता है बिहारी सस्सई के बारे में। रामायण सूचनिका प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों आपके, ऋषि गोविंद, यानी ऑप्शन नंबर स। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो किस कवि ने सतसई नहीं लिखा है? तो बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई, मतिराम ने लिखा है मतिराम सतसई, वृंद ने लिखा है वृंद सतसई। तो पद्माकर ने नहीं लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर द। सर्वांग निरूपण लक्षण ग्रंथ काव्य रसायन के रचयिता। तो काव्य रसायन के रचयिता आपके कौन है, देव। इनका नाम क्या था, देवदत्त, और इटावा के रहने वाले थे ये। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? तो कौन सा कवि जो है किसके रचित नहीं है, भूषण के द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा, छत्र प्रकाश। तो छत्रसाल दशक भी है, और शिवा बावनी भी है, तो ये भी, और शिवराज भूषण भी है। तो ये तीनों किसके द्वारा रचित है, भूषण के द्वारा रचित है। और छत्र प्रकाश ये किसका रचित है, ये लाल कवि के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका आ। रसराज के रचयिता कौन है? तो रसराज के